गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डाली जोशी। आज का आपका टॉपिक है लाइब्रेरी टाइप्स। इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगी और कितने प्रकार के पुस्तकालय होते हैं हमारे। और ये जो क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। और कुछ कमेंट ये आ रहे हैं कि मैम पीडीएफ दीजिए, तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ा रही हूँ, जो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही करा रही हूँ। और आप लोगों को पहले भी बोला है कि आप रजिस्टर बना लीजिए। रजिस्टर में आप 2 पॉइंट जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग लिखिए। तो इससे मैंने आपको क्या बताया कि आपका केवीएस, एनवीएस, एमआरएस या आपका जो बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी है वो आने वाली है, तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए स्पेशल। तो आप लोग इस वीडियो को देखते देखते आप रजिस्टर पे अपना नोट करते रहिए, जिससे कि आपका रजिस्टर भी तैयार हो जाएगा। और वैकेंसी जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन भी सही से कर सकेंगे। और मैंने आपको बताया भी है कि आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवीजन कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ के चक्कर में ना रहिए। बाकी टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल भी दूंगी। टेलीग्राम का नेम है लाइब्रेरी साइंस विद डाली जोशी, उस पर आप जाना तो उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए पहला टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया लाइब्रेरी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। आज दूसरा टॉपिक है वो क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं। पुस्तकालय के प्रकार, देखिए जैसे हमारे पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालय की बात की जाए कितने प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए जो पुस्तकालय होते हैं हमारे कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। कितने, 4 प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। पहला फर्स्ट जैसे समझिए आप पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। कितने प्रकार के हैं हमारी पब्लिक लाइब्रेरी, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, स्पेशल मतलब स्पेशल लाइब्रेरी, या फिर हम बात करें तो हमारे क्या हो जाएगी, विशिष्ट पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, देखिए जो हमारी लाइब्रेरियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। इसी तरीके से हमारे कॉलेज भी होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी भी होती हैं, छोटे भी कॉलेज होते हैं, यानी स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है। तो इसी तरीके से हमारे पुस्तकालय भी होते हैं। पुस्तकालय कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। इस 4 प्रकार के पुस्तकालय हैं। हिंदी में क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब इनमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए कि किस पुस्तकालय को क्या कहते, किस में वो आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल और नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात क्या करती हूँ पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। जो सार्वजनिक पुस्तकालय की डिफिनीशन क्या है, कि ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए खुला हुआ हो, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर बच्चा, विद्यार्थी, बुजुर्ग
किसी भी प्रकार का कोई ना तो एज का डिफरेंस हो, ना ही जात लिंग, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना, मतलब जनता के लिए वो पुस्तकालय खोला हुआ हो, यानी उसमें हर प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई हो, उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, उसमें अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको रामायण पढ़नी है या कोई नॉवेल्स पढ़ना है, बच्चे उसे कहानी कविताएं वगैरह पढ़नी है। ठीक है, तो हर प्रकार की सामग्री होना ही पब्लिक लाइब्रेरी की एक विशेषता है। वो हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय सभी के लिए होता है, यानी जनता के लिए होता है, जनता के लिए खोला जाता है। तो इसकी डिफिनीशन आ जाए कि ऐसा कौन सा पुस्तकालय जो जनता के लिए खुला गया हो, तो पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, यानी सभी के लिए पुस्तकालय, तब भी आप लोग पब्लिक लाइब्रेरी लगाना। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते तो आप लोग अटेंड करना। बाकी जो हमारी एकेडमिक पुस्तकालय है, एकेडमिक पुस्तकालय किसे कहते हैं, एकेडमिक पुस्तकालय उसे कहते हैं जिसमें फॉर्मल एजुकेशन दी जाए। हाँ, जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, बाकी जो हमारा एकेडमिक पुस्तकालय इसमें फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है हमारे कॉलेज, ठीक है, यानी स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या होती है, हमारा शैक्षणिक पुस्तकालय, जिसमें हमारे कक्षा 1 से लेकर 12th तक, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद यूनिवर्सिटी तक, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, फॉर्मल एजुकेशन वाले हो जाएंगे। वही आ जाए हमारा स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी उसे कहते हैं जो हमारी स्पेशल लोगों के लिए बनी हुई हो, जैसे हमारे जेल पुस्तकालय हो गया, अंधों विकलांगों के लिए पुस्तकालय हो गया, ठीक है, विशिष्ट कार्य के लिए पुस्तकालय हो गया, या हमारे कृषि के लिए पुस्तकालय हो गया। ऐसा पुस्तकालय जो विशिष्ट कार्य के लिए बना हुआ, मेडिकल पुस्तकालय, ठीक है, मेडिकल लाइब्रेरी। तो ये हमारी कौन सी आती हैं, अगर बात की जाए कि विशिष्ट पुस्तकालय, तो विशिष्ट उसका नाम ही होगा, किसी न किसी क्षेत्र से वो संबंधित होगी, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, स्पेशल लाइब्रेरी। वही करें नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी हर एक देश की एक नेशनल लाइब्रेरी होती है। जैसे हमारी भारत की नेशनल लाइब्रेरी कौन सी, कलकत्ता में, वो मैं आपके आगे बताऊंगी कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इनसे फंसेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसकी 2 क्लासें और लगेंगी, क्योंकि इसमें भी अगर मैं बताऊंगी तो इसमें आपकी जैसे पब्लिक लाइब्रेरी जिसमें हमारा राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन आ जाता है, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी अलग अलग होती है हमारी, और नेशनल लाइब्रेरी की भी अलग वीडियो बनेगा। बाकी अब देखिए मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, पब्लिक लाइब्रेरी। जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो पब्लिक लाइब्रेरी का एक अच्छा उदाहरण है RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्थापना कब हुई थी, 1972 में। ठीक है, अब देखिए ऐसे आ जाए कि इसकी कुछ मैं आपको बता देती हूँ, अपना स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। आते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगी, तो पब्लिक लाइब्रेरी जैसे मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्थापना कब हुई थी, 1972 में। किस प्रकार का पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय। किस प्रकार का पुस्तकालय है, सार्वजनिक। ठीक है, अगर सार्वजनिक पुस्तकालय की बात की जाए तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय ये होता है जनता के द्वारा, ये क्या होता है, जनता के लिए खुला हुआ होता है। ये जो मैं टॉपिक लिखा रही हूँ, ठीक है, पॉइंट, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर सार्वजनिक आ जाए या जनता के लिए खुला हुआ तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसमें एजुकेशन कैसी दी जाती है, अगर एजुकेशन की बात की जाए कि जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी है इसमें किस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है, तो वो दी जाती है इनफॉर्मल एजुकेशन। किस प्रकार की दी जाती है, इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन किस में दी जाती है, हमारे पब्लिक लाइब्रेरी में। इस तरीके से आता है अनौपचारिक शिक्षा। क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो वो किस में दी जाती है, हमारी पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अब पब्लिक लाइब्रेरी से कुछ जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है
पब्लिक लाइब्रेरी में जो उसका बजट होता है वो कहाँ से होता है, तो वो हमारा पुस्तकालय उपकर प्रदान करता है। कौन? तो पुस्तकालय उपकर यानी लाइब्रेरी शेष। अगर बजट की बात की जाए कि इसे धन कहाँ से आवंटित होता है, तो वो होता है हमारा लाइब्रेरी बजट। तो पुस्तकालय शेष यानी लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय उपकर, पुस्तकालय उपकर। अगर धन की बात की जाए तो धन कहाँ से प्राप्त होता है? पुस्तकालय उपकर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये किस प्रकार की लाइब्रेरी, तो सार्वजनिक लाइब्रेरी सभी के लिए खुली हुई है। अगर धन की आवंटित की जाए कि इसका बजट कहाँ से तैयार किया जाता है, तो पुस्तकालय उपकर क्या है इसका, वहाँ से बजट तैयार किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था सेकेंड ग्रेड में कि जो लाइब्रेरियां हैं वो अपना फंड कहाँ से प्रदान करती हैं। देखिए प्राप्त करती हैं, जैसे एक तो यूजीसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा, जब कोई यूजर्स होता है जो पुस्तकें लेकर जाता है और टाइम पर नहीं देता है, तो उसमें एक दंड का प्रावधान होता है कि अगर आपने 1 मंथ में अगर वो बुक नहीं दी तो उसमें कुछ पेनाल्टी लगती है, 10 रुपये 15 रुपये जो भी लगती हो, तो वो भी एक धन का स्रोत है, ठीक है। और दूसरा कि जैसे कोई भामाशाह हो गए तो उन्होंने कोई पुस्तकें उपलब्ध कराएं तो वो भी धन का स्रोत हो गया। तो अनेक प्रकार से धन के स्रोत हैं पुस्तकालय में। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट तभी आप उसको सॉल्व कर पाते, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। अब वही बात करें कि जो हमारा अगर बात की जाए कि जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है ये किस प्रकार की लाइब्रेरी है, तो सार्वजनिक लाइब्रेरी है, ठीक है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी है, ठीक है, ये किस प्रकार की लाइब्रेरी है, तो पब्लिक लाइब्रेरी है। और पब्लिक लाइब्रेरी है, बात की जाए कि ये किस भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? अगर मंत्रालय की बात की जाए कि जो हमारी सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनसे जो भी टॉपिक बनेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 2.2 लिखवाया क्योंकि थ्योरी ज़्यादा वर्ड भी नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पॉइंट टू पॉइंट लिखवाना इसलिए है क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो भी क्लियर हो, ठीक है। और आगे जो मैं आपको ये जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी दूंगी इसमें, कि जितने भी क्वेश्चन बनने के चांस है वो भी सारे में इंक्लूड कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब बात आ जाए कि जो हमारा RRLF है इसका मुख्यालय कहाँ है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर है? कलकत्ता में। और कलकत्ता कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे आ जाए क्वेश्चन कि जो वर्तमान में अगर हम बात की जाए तो कहाँ है? संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। अब आ जाए जैसे हमारा पब्लिक लाइब्रेरी की, इसके पब्लिक लाइब्रेरी में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो पब्लिक लाइब्रेरी में हर प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे हमारी कोई रामायण हो गई, कोई गीता हो गई, महाभारत, यानी हर प्रकार के ग्रंथ। अगर एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी जस्ट आया हुआ था, उसका एग्जाम था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा पुस्तकालय है, ऐसा कौन सा पुस्तकालय है, ऐसा कौन सा पुस्तकालय है जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हों, ठीक है। तो वो कौन सी हमारी हो जाएगी? पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारी प्रकार की पुस्तकें आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या हुआ? पब्लिक लाइब्रेरी कंप्लीट हुआ। पब्लिक लाइब्रेरी से आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी इतना आप लोग कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरे नंबर पे कौन सी थी? एकेडमिक लाइब्रेरी। कौन सी थी? एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। अब एकेडमिक लाइब्रेरी की बात की जाए, जो हमारा कौन सा हो जाएगा? शैक्षणिक पुस्तकालय, ठीक है। शैक्षणिक पुस्तकालय से कैसे क्वेश्चन आता है? एक तो आता है
कि पेरी कमेटी किससे संबंधित है। ठीक है, पहले तो आप सब लोग समझिए कि शैक्षणिक पुस्तकालय किसे कहते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय उसे कहते हैं जहाँ पर हमारी फॉर्मल एजुकेशन प्रदान की जाए। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये होता है जैसे हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटियाँ हो गई, जहाँ पर हम अपनी फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, औपचारिक एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, क्या प्राप्त करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन प्रदान की जाए उसको हम क्या बोलेंगे, एकेडमिक लाइब्रेरी। और जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है क्या होती है, हमारे 3 प्रकार की, जैसे हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब देखिए, अगर आ जाए कि ऐसा कौन सा पुस्तकालय है जिसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो हमारे स्कूल्स आते हैं वो हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, अब एकेडमिक जो स्कूल होते हैं इसमें किस प्रकार की, जैसे हमारे बच्चों के लिए कविता वाली किताबें। ठीक है, कविता, कहानियाँ, कविता, कहानियाँ। ठीक है, या फिर हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम या मनोरंजन से संबंधित। तो अगर इस तरीके के आ जाएं तो हमारे किस में आ जाएंगे, स्कूल्स में। अगर वही बात करें कि कॉलेज में, तो कॉलेज में जैसे हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे यूजी, पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये हमारे, और टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल कॉलेज। तो इस तरीके अगर कॉलेज आते हैं तो हमारे किस में आ जाएंगे, कॉलेज में आ जाएंगे। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में हमारा रिसर्च से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, तो रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड किस में इंफॉर्मेशन मिलती है, यूनिवर्सिटी में। तो ये हमारे किस प्रकार के हैं, फॉर्मल एजुकेशन। अब यहाँ पर बात करें तो इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेरी कमेटी किससे संबंधित है, पेरी कमेटी किससे संबंधित है, तो पेरी कमेटी किससे संबंधित है, हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी से। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का। और इसमें जैसे हमारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें जैसे हमारे आ जाए कि स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ, रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर किस लाइब्रेरी के अंतर्गत आते हैं, तो हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अब देखिए, वहीं से आ जाए कि जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के बारे में बात किया कि विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाए तो इससे भी आप लोग याद रख लेना कि जो विश्वविद्यालय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला आ जाएगा हमारा, जैसे हमारा अगर बात की जाए तो पहला हमारा आ जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और वही आ जाए कि सेंट्रल, प्राइवेट, डीम्ड, और एक आती है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी। ये हमारी क्या है, 4 हैं। 4 क्या है हमारी, अगर बात की जाए कि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। एक तो हमारी सेंट्रल, एक प्राइवेट, एक डीम्ड और एक स्टेट। सेंट्रल की बात ये की जाए कि एक केंद्रीय पुस्तकालय होता है, और प्राइवेट जो हमारे अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं उसमें प्राइवेट स्कूल एडेड होते हैं। वही आ जाए डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई कॉलेज हो गया,
तो कोई कॉलेज हो गया तो उसने क्या कि एक ऑथरशिप प्रदान कर ली, मतलब ले ली। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे यूनिवर्सिटी में सारा वर्क होता है उसी तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी सारा वर्क होता है। बट ये होता है कि उसके अगर उतना बजट हो गया तो उन्होंने बना लिया, अगर नहीं है तो उसमें क्या होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, उसको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट मतलब राज्य की विश्वविद्यालय, इसमें हमारा राज्य से रिलेटेड विश्वविद्यालय, वो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम लोग। अब आते हैं नेशनल लाइब्रेरी। फोर्थ पे क्या मैंने आपको बताया, नेशनल लाइब्रेरी। पहले स्पेशल समझिए, स्पेशल स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी किसे कहते हैं, यानी विशिष्ट पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय किसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विशिष्ट पुस्तकालय ऐसे कहते हैं जिसमें विशिष्ट प्रकार के कार्य किए जाते हों। जैसे हमारी कृषि से संबंधित पुस्तकालय, मेडिकल कॉलेज, अंधों विकलांगों के लिए कॉलेज, ठीक है, या फिर जेल पुस्तकालय, या फिर हमारे जो अन्य रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पुस्तकालय जो विशेष कार्य के लिए हो उसको हम बोलेंगे विशिष्ट पुस्तकालय। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डेफिनेशन कि उसमें स्पेशल लाइब्रेरी किसे कहते हैं, ऐसा पुस्तकालय जहाँ पर जो विशेष कार्यों के लिए बना हुआ हो, ऐसा पुस्तकालय, इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ऐसा पुस्तकालय जो विशेष कार्य के लिए, ऐसा पुस्तकालय जो विशेष कार्य के लिए बना हो, ऐसा पुस्तकालय जो विशेष कार्य के लिए क्या हो, बना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्पेशल लाइब्रेरी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे हमारी आ जाए नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी जैसे हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे हमारी स्पेशल लाइब्रेरी की बात की जाए तो यहाँ से स्पेशल लाइब्रेरी क्यों इस तरीक़ा से हम कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी में क्या आ जाएगा, देखिए जैसे हमारे कृषि से रिलेटेड, ठीक है, कृषि पुस्तकालय, या फिर हमारा आ जाए जेल पुस्तकालय, मेडिकल पुस्तकालय, ठीक है, अंधों विकलांगों के लिए पुस्तकालय। तो ये कौन से पुस्तकालय हैं, ये हमारे स्पेशल, कृषि से रिलेटेड वो भी स्पेशल, जेल से रिलेटेड वो भी स्पेशल है, मेडिकल से रिलेटेड वो भी स्पेशल है, और अंधों विकलांगों के लिए अगर पुस्तकालय है तो वो भी स्पेशल के अंतर्गत आता है। अब मैं कुछ आपको स्पेशल पुस्तकालय बताऊंगी जिसमें कि आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आप लोग समझिए। ठीक है, यहाँ तक देखिए कंप्लीट हुआ आप लोगों का। जैसे अब आ जाइए, जैसे हमारी एक आता है, जैसे याद रख लेना, चिकित्सा पुस्तकालय, क्या आ जाएगा, चिकित्सा पुस्तकालय। ठीक है, अब इनसे जैसे आ जाए कि ये धन की व्यवस्था कहाँ से प्रदान करते हैं, इनको धन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमारे पैतृक निकाय से अगर धन की बात की जाए कि ये लोग धन कहाँ से प्राप्त करते हैं, धन की बात की जाए, ठीक है, तो हमारे ये अपने किससे, पैतृक निकाय से, किससे, पैतृक निकाय से, पैतृक निकाय से क्या करते हैं, धन को अर्जित करते हैं, जो भी पुस्तकें लेनी होती हैं तो पैतृक निकाय से। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए धन की व्यवस्था याद रख लेना, धन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, अपने पैतृक निकाय से। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब जैसे कुछ है, जैसे हमारी आ जाए नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, कौन सी आ जाए, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखिए स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी जैसे हमारी फर्स्ट, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे हमारा नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक है, क्या आ जाएगी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया,
नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये किस प्रकार का पुस्तकालय है? ये हमारा विशिष्ट है, क्योंकि विशिष्ट के बाद क्या है, इसमें मेडिकल आ रहा है। अब इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। अगर बात की जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो वो हमारी हुई थी दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। याद रख लेना कि जो हमारी नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1966 को नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखिए, दूसरा आ जाए हमारा नेशनल डाइट लाइब्रेरी। नेशनल डाइट लाइब्रेरी। अब नेशनल डाइट लाइब्रेरी की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किस प्रकार का पुस्तकालय है। तो ये हमारा विशिष्ट पुस्तकालय। और कहाँ का पुस्तकालय? राष्ट्रीय पुस्तकालय तो जापान का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। कहाँ का है? ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और ये कहाँ का है? तो जापान का। ठीक है, जापान का क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। और किससे रिलेटेड है? तो कानून से रिलेटेड है। ठीक है, याद रख लेना। यहाँ तक कंप्लीट आप लोग याद रख लेना कि नेशनल डाइट लाइब्रेरी है वो कहाँ की लाइब्रेरी है? तो जापान की स्थापना कब हुई? 1948 में। और किसके लिए पुस्तकालय प्रसिद्ध है? तो कानून के लिए पुस्तकालय ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए आ जाए नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड हैंडीकैप। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं क्वेश्चन के, तो आ जाइए, वो मैं आपको सारे बताऊंगी। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड हैंडीकैप, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड हैंडीकैप, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड हैंडीकैप। अब देखिए, अगर इस तरीके के पुस्तकालय आ जाए तो यहाँ पर समझिए आप लोग, अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1963 में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। और कहाँ हुई? तो देहरादून में। और देहरादून कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, जो हमारा अब इसको कैसे आप पहचान सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नेशनल ब्लाइंड लाइब्रेरी। तो नेशनल ब्लाइंड लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो हमारे कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कब स्थापना हुई? तो 1963 में नेशनल ब्लाइंड लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अब देखिए आ जाए कि कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? तो हमारा देहरादून में। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रख लेना। ये पॉइंट 2 आ चुके हैं सारे, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट करा रही हूँ, ये सारे कहीं ना कहीं आ चुके हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, अब देखिए जैसे हमारा आ जाए ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी। कैसी आ जाए हमारी? ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी, ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, अगर आ जाए कि ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी ये कहाँ की लाइब्रेरी है, इनसे क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ की लाइब्रेरी है और ये किस प्रकार इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इनसे क्वेश्चन आ जाए तो 1 जुलाई 1973 को 1 जुलाई 1973 को इसकी स्थापना हुई। किसकी हुई? तो नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी की कब स्थापना हुई? 1 जुलाई 1973 को। और कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। कहाँ पर हुई? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इस लाइब्रेरी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और एक और लाइब्रेरी लिख लीजिए, जैसे हमारी आ जाए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या आ जाए? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की बात की जाए, ये कहाँ की स्थापना कब हुई? तो 1800 में। कहाँ की? तो अमेरिका की है। और कहाँ पर? तो वाशिंगटन में। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में स्थापना हुई थी। और ये कहाँ की है? तो यूएसए यानी अमेरिका, वाशिंगटन। वाशिंगटन कहाँ पर? तो अमेरिका में। ठीक है,
कंप्लीट हुआ। और अगर आ जाए कि जो हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ठीक है, अगर ब्रिटिश लाइब्रेरी की बात की जाए तो हमारा दूसरा, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हमारा पहला पुस्तकालय है जिसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। यहाँ तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने दी आपको। और इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, या तो इनकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर स्थापना से नहीं बनेंगे तो इससे इस तरीके से बन सकते हैं कि जो हमारी मेडिकल लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है, या हमारी डाइट लाइब्रेरी किस प्रकार की है, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड किसकी प्रकार की है, या हमारी ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। बाकी ये जो लाइब्रेरियाँ हैं ये अपने देश की एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है, बाकी हमारे लिए क्या है, एक स्पेशल लाइब्रेरियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इनमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, इनमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसमें जैसे जेल पुस्तकालय मैंने आपको बताया, ब्लाइंड पुस्तकालय, हैंडीकैप पुस्तकालय, या कुछ विशिष्ट कार्य के लिए अगर कोई पुस्तकालय हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट लाइब्रेरी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का। और आप लोग इन जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसका आप लोग ज़रूर नोट कर लेना, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन भी करा दूंगी, जिससे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग जरूर ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों का मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि मेरा आगे भी वीडियो जा सके और उन लोगों को भी मिल सके जो पेड क्लास नहीं ले सकते, ठीक है। और ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि मैम बच्चों के धोखाबाज या धोखा कुछ दे रही हूँ, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोग की सहायता कर रही हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, कोई मुझे पेड वर्जन नहीं चलाना है। मैं तो आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग अगर नहीं ले सकते हैं, जो इस फीस को नहीं दे पा रहे हैं, तो वो फ्री में पढ़ सकें, क्लासें ले सकें, और अच्छी बेहतरीन क्लासें दूंगी जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर, और करंट ट्रेंड में जितने भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, और आप लोग अगर प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।